लोगों को नेक हिदायत की बातें करते हो, अपने ऊपर आया तो भूल गए। लोगों को सही रास्ते की हिदायत करते हो, जब अपने ऊपर आया तो भूल गए। लोगों को समाज सुधार की बातें करते हो। जहेज लानत है, जहेज नहीं लेना चाहिए, जहेज बहुत बुरी आदत है, ये बिल्कुल गलत बात है। लोगों को शिक्षा देते हो, लोगों को सबक देते हो, अपने आप को बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार बताते हो, और जब अपने ऊपर आती है तो फकीर आजम बन जाते हो। ऐसे लोगों के बारे में कुरान कहता है अतामुरूनन्नास बिल-बिर, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, अपने आप को भूल गए। तुम ततलूनल किताब, और तुम तो कुरान की तिलावत करते हो, रात दिन भजे हो, जहां जाते हो वहीं तिलावत शुरू कर देते हो, जहां जाते हो अपने आप को कारी साबित करते हो। मैं कारी कुरान हूं, मैं किरत पढ़ा हूं, मैं हाफिज कुरान हूं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। हर जगह तो अपनी भांजते हो, लेकिन तुम ततलूनल किताब, किताब की तिलावत करते हो, अफला ताकिलून, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए। बल्कि नेकी बनाने वाली जात अमल को, वो अल्लाह की जात है, वो जिस अमल को चाहेगा नेकी बना देगा। अरे उसके बनाने का तो ये आलम है, अल्लज़ी युज़हिबुन सय्यात व युबद्दिलुस सय्यातिल हसनात। अल्लाह वो है जो गुनाहों को मिटा भी देता है, और एक जगह फरमाया कि गुनाहों को नेकी से बदल देता है। बहरहाल बिर के माने नेकी के हैं, लैसल बिर, बिर यानी नेकी। कोई भी काम, कोई भी अच्छा काम, कोई भी नेक काम, कोई भी सलाह फलाह का काम जिसमें लोगों की भलाई हो, जो लोगों के लिए बराबर हो, लोगों के लिए नफ़ा बख्श हो, ऐसा कोई काम आप करें, वो नेकी करार पाता है। और अल्लाह क्या फरमा रहा है, तुम अपनी ख्वाहिश से, अपनी चाहत से किसी अमल को नेकी नहीं बना सकते, बल्कि नेकी बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है। चूँकि वो तुम्हारे दिलों को भी जानता है, तुम्हारे दिल की धड़कनों को भी जानता है, तुम्हारे सीने के छुपे हुए राजों को भी जानता है, वो तुम्हारी नीयतों से भी वाकिफ़ है, तुम्हारे इंटेंशन से भी, तुम्हारे ख्यालात से भी, तुम्हारे तसव्वुरात से भी। इसलिए जैसा पाकीज़ा तसव्वुर तुम्हारा होगा, जितने पाकीज़ा ख्यालात होंगे, अल्लाह उसी हिसाब से तुम्हारे अमल को नेकी बनाएगा। यानी एक ही काम है, लेकिन करने वाले अलग अलग हैं और सबकी नीयतें अलग अलग हैं, तो उस पर सवाब भी अलग अलग मिलेगा। इसलिए कि जज़ा और सज़ा जो है वो निर्भर है, डिपेंड है नीयत पर। अब अगर नीयत में खुलूस, लिल्लाहियत, इखलास, अल्लाह ही के लिए ये अमल अगर वो नहीं रहा, उसमें कोई दूसरा शामिल हो गया, उसको दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों पे रोब जमाने के लिए अगर हमने कोई नेक काम किया भी, तो हमारा वो नेक अमल जो है वो दूसरे की शिरकत की वजह से उसके सवाब में कमी आ जाएगी। खालिसतन लिवजहिल्लाह, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कोई काम किया जाए, वो भरपूर नेकी करार पाता है। अच्छा, नेकी का मामला भी अजीब है। ये जो जिसको कुरान नेकी कह रहा है ना, एक जगह और कुरान ने बिर कहा है, यही नेकी का लफ्ज़ है, और जगह है अतामुरूनन्नास बिल-बिर व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताकिलून। तुम लोगों को नेकियों का आदेश और हुक्म देते हो, अपने आप को भूल गए। लोगों को नेक हिदायत की बातें करते हो, अपने ऊपर आया तो भूल गए। लोगों को सही रास्ते की हिदायत करते हो, जब अपने ऊपर आया तो भूल गए। लोगों को समाज सुधार की बातें करते हो, जहेज लानत है, जहेज नहीं लेना चाहिए, जहेज बहुत बुरी आदत है, ये बिल्कुल गलत बात है। लोगों को शिक्षा देते हो, मिंबर पे खड़े होकर लोगों को सबक देते हो, अपने आप को बहुत बड़ा मुत्तकी परहेजगार बताते हो, और जब अपने ऊपर आती है तो फकीर आजम बन जाते हो। जब अपने ऊपर आती है तो दस्ते सवाल दराज हो जाता है, कहाँ गई तेरी मौलवियत, कहाँ गई तेरी इमामत, कहाँ गया तेरा लोगों को नेक काम का हुक्म देना और आदेश देना। अब भिखारी बन गया तू। लोग ये नाजायज है, ये नहीं करना चाहिए, और जब बेटा ही करने लगे तो फिर अब क्या करें, चुप हैं। ऐसे लोगों के बारे में कुरान कहता है अतामुरूनन्नास बिल-बिर, लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, अपने आप को भूल गए।
वअंतुम ततलूनल किताब, और तुम तो कुरान की तिलावत करते हो, रात दिन भजे हो, जहां जाते हो वहीं तिलावत शुरू कर देते हो, जहां जाते हो अपने आप को कारी साबित करते हो, मैं कारी कुरान हूं, मैं किरत पढ़ा हूं, मैं हाफिज कुरान हूं, मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, हर जगह तो अपनी भांजते हो। लेकिन वअंतुम ततलूनल किताब, किताब की तिलावत करते हो, अफला ताकिलून, तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए। ऐसे आजकल बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। दीन की बात, शरीयत की बात, ये हराम वो हराम, ये जायज बना, जब अपने ऊपर आए सब जायज, आने दे आने दे आने दे। ऐसे हराम खोरों के लिए और ऐसे बदतमाशों के लिए, ऐसे नाजायज तरीके से अपने पेट को नमरूद की कब्र बनाने वालों के लिए परवरदिगार आलम ने साफ तौर से कह दिया, ये नहीं चलेगा कि लोगों को नेकी का हुक्म दो और खुद गुनाह में गिरफ्तार हो जाओ। लोगों को नेक रास्ते की हिदायत करो और खुद बुरे रास्ते पर चल रहे हो। माशरे की सुधार की बात करते हो और माशरे में सबसे बड़ा नासूर तुम खुद हो। शर्म और गैरत नहीं आती? किस चौराहे पर बेच दिया तूने अपने जमीर को, किस चौराहे पर बेच दिया तूने अपने ईमान को, कि लोगों के दरमियान तो अपने आप को मुत्तकी परहेजगार बनता है, अंदर से पक्का दुनियादार है। हज़रत सैयदना बारगाह में एक औरत आई अपने बच्चे को लेकर, कहा हुजूर ये गुड़ बहुत खाता है। क्या बोलते हैं गुजराती में? गुड़ बोलते हैं ना, शक्कर और गुड़। हुजूर ये गुड़ बहुत खाता है, आप इसे मना करें या कोई तावीज़ दें, कोई दुआ बता दें ताकि ये गुड़ खाना छोड़ दे। हज़रत ने कहा कि एक हफ्ते बाद आओ। वो औरत चली गई। एक हफ्ते के बाद जब वापस आई, आने के बाद उसने कहा हुजूर मैं गुज़िश्ता हफ्ता आई थी मेरे इस बच्चे को लेकर, ये गुड़ इतना खाता है कि इसके दांत खराब हो रहे हैं, आप इसे कोई तावीज़ या दुआ बता दें या दुआ कर दें इसके लिए ताकि ये गुड़ खाना छोड़ दे। हज़रत ने कहा हाँ हाँ, एक हफ्ते पहले तुम आई थी मेरे पास, मैंने तुम्हें एक हफ्ते बाद बुलाया था, बच्चे को बुलाया, इधर आ बेटा। आया, कहा बेटा अब गुड़ मत खाना, ठीक है? बोले ठीक है। बोले जाओ ले जाओ अपने बच्चे को, इंशाल्लाह भी गुड़ नहीं खाएगा। कहा हजरत अगर इतने ही बोलना था तो एक हफ्ता क्यों रोक दिया मुझे? एक हफ्ता आपने क्यों रोका? उधर पहले जब आई थी तभी बोल दिया होता। कहा नहीं, बात ये थी कि उस वक्त तक मैं भी गुड़ खाता था, एक हफ्ते से मैंने पहले छोड़ा, फिर इस बच्चे को बोल रहा हूं कि बेटा गुड़ मत खाना। पहले खुद तो अमल करो यार, फिर दूसरे को बोलो ना। मौली साहब, अंदर से दुनिया बसी है, ऊपर से दीनदारी का लिबास है। लानत है इसी जिंदगी पे। अंदर से दुनिया की हवस और ऊपर से मुत्तकी परहेजगार, जुबान पे कुरान की तिलावत, अल्लाह रसूल की बातें फिटकार है ऐसे चेहरे पर। पहले खुद बदलो। अंदर से दुनिया की हवस और दुनिया की लालच पहले निकाल सीने से। अपनी सोच को बदल, अपनी इस खबीस फिक्र को बदल, तब जाके तुझे नेक काम के आदेश देने का हुक्म मिलेगा और तू उस लायक होगा कि लोगों को नेकी का हुक्म दे। कुरान करीम ने साफ तौर से कह दिया, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुमसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान का दावा करने वालों, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ऐसी बात बोलते क्यों हो जो तुम खुद नहीं करते हो। मुनाफिकत है। अगर अंदर से आदमी दीनदार नहीं और जाहिरी जेबा चोगा लंबा जुब्बा पगड़ा वगड़ा बांध के अपने आप को दीनदार बने, लानत है इसी मुनाफिकत पर। इसीलिए अल्लाह ने कहा तुम्हारी लिबास से, तुम्हारी इबादत खटाखट नमाज पढ़ने से ये मत समझ लेना कि हम तुम्हारे अमल को नेकी बना देंगे। नेकी हम बनाएंगे, और हम जब नेकी बनाते हैं तो उसको नेकी बनाने के लिए शर्तें हैं। पहली शर्त यह कि ईमान लाओ अल्लाह पर। वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह, नेकी वही अमल करार पाएगा या उसी का अमल करार पाएगा नेकी जो ईमान लाए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान लाए।
अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत के दिन पर ईमान लाए। पता क्या चला? अल्लाह के लिए वो अमल करे या आखिरत में नेकी और सवाब हासिल करने की नीयत से करे, दुनिया में कोई नीयत शामिल ना हो, दुनिया की कोई नीयत शामिल ना हो। अगर हम नहीं करेंगे तो लोग, अच्छा बड़े होशियार लोग हैं, लोगों के सामने बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हम भी ऐसा नहीं करेंगे, पीठ पीछे से लाओ 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 लाओ। अजीब जहालत और हिमाकत वाली बातें। अबे पहले खुद तो अमल कर यार, बाद में दूसरे को बोलना। और एक बात बता दूं, जब खुद अमल करेगा फिर दूसरे को बोलेगा, खुद नाजायज और हराम से रुकेगा फिर दूसरे को बोलेगा, अल्लाह उस बोली में असर देगा।